श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मति अनुहारी सुवारी गुण गण गण मन अहवाय सो मेरी भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय अवर गोपति पद पंकरोह धरि पाई प्रसाद कहो जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पदयति अनुरागा तापस समदम दया निधान परमारथ पथ परम सुजाना माखम गरगत रवि जय होई तीर्थ पति आवसव कोई देव धनुज के नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आ जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता पूजहि माधव पद जल जाता परसिय खय बटो हर सहि गाता भरद्वाज आश्रम यति पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा जाहे जे मजन तीरथ राजा मजहि प्रात समेत उछा कहीं परस पर हरे गुण गा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम
राम जय जय राम। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वट का स्पर्श पाकर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं गाते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग कहि भगति भगवंत के संयोत ज्ञान विराग मंगल भवन मंगल हारे रवहो सुदत रथ अजिर विहारी। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार भरी माघन हाई पुण्य सवनि जन जयाश्रम जाहे प्रति संबतयते हो आनंदा मकर मज गवना है मुनि वृंदा। एक बार भरे मकर नहाए सब मुनि आश्रम सिधाए जाग बले कमुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा परम आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मोने सोज सोव खाने बोले अति पुनीत मृदुवानी नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सो मोह लागत भय लाजा कहत सो मोह लागत भय लाजा जो न कहो बड़े हो काजा। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से वचन बोले, हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझ बैठे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कितनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहना चाहता हूँ। संत कहाए ऐसी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न विमल विवेक गुर सन किए दुराव
मंगल भवन मंगल हारे, रवहु सुदशरथ अजीर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यहाँ बतलाते हैं कि गुरु के छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।